नमस्कार साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है नितिन करके। और ये जो नितिन लिखा हुआ है इसको हमने यहाँ पर प्लस फॉर्मेट में, प्लस पैटर्न में लिखा हुआ है। तो ये इस तरह का जो आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये पैटर्न मुख्यतः जो है इंटरव्यू में खासकर पूछा जाता है कि आप एक्स पैटर्न बना के दिखाइए, या रेक्टेंगल पैटर्न बना के दिखाइए, या प्लस पैटर्न बना के दिखाइए, ऐसा करके बोला जाता है। वो आपकी जो लॉजिक है, ये इस तरह की जो पैटर्न है उसको बनाने के लिए वो आपका लॉजिक चेक करते हैं। तो ये हमने ये किस तरीके से किया हुआ है, इसके लिए मैं आपको अपना जो ये कोडिंग है वो दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। मेरा जो एग्जाम सर्वर है उसके अंदर में htdocs के अंदर पैटर्न के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, और इसके अंदर में मैंने index.php ली हुई है। और ये जो कोडिंग है वो आप नोटपैड में भी कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस में भी कर सकते हैं, जो भी एडिटर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप अ, इसको कर सकते हैं। वर्डपैड में ये काम नहीं करेगा। और जहाँ पर भी आप कर रहे हैं इसका जो एक्सटेंशन है वो .php आप लगा सकें तो कोई भी एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन आप नोटपैड, आपके पास कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर नहीं है तो नोटपैड भी बेस्ट है। और आप ये सबलाइन वगैरह यूज़ कर सकते हैं तो सबलाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग इस कोडिंग पार्ट में आते हैं। तो ये हमको सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर पी टैग लगा दिया है। ये जो PHP का कोड है उसमें HTML का कोड लगाने के लिए हम लोग ये इको लिख के करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पी टैग लगाया हुआ है और यहाँ पर एक स्टाइल दे दिया है कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए, जो भी लिखा जाएगा वो सेंटर में आए। और यहाँ पर मैंने पी टैग चालू किया हुआ है, यहाँ पे पी टैग बंद कर दिया है। अब जो भी वर्ड को मुझे प्लस पैटर्न में जो धन का जो निशान होता है, या रेड क्रॉस का भी इसी तरीके से निशान होता है, धन का, प्लस का, तो उस पैटर्न में आपको करना है। तो उसको यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल में लिया हुआ है, जो भी नाम यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो नितिन लिखा हुआ है ये पेलिंड्रोम है। पेलिंड्रोम मतलब क्या होता है कि आप उल्टा लिखें तो भी उसी वैसा ही लिखाएगा। और जैसा आपको ये करके दिखाता हूँ, मैं अगर ये लास्ट से चालू करता हूँ तो लास्ट में ये एन है, उसके बाद आई है, फिर उसके बाद टी है, लास्ट से उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये उल्टा लिखने से भी वही सीक्वेंस आएगा, सीधा लिखने से भी वही सीक्वेंस आएगा। तो इसको बोला जाता है पेलिंड्रोम। जैसे कि 1 2 3 लिखा मैंने, और उसके बाद फिर से 2 1 लिख दिया। तो इसको भी अगर हम उल्टा करेंगे तो भी ये वही का वही आएगा। इसको पेलिंड्रोम बोला जाता है। तो ये पेलिंड्रोम है। अब इसको मुझे प्लस जो पैटर्न है उसमें जमाना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, ये बाकी का कोड मैं अभी पहले हटा देता हूँ, ताकि हटा देता हूँ मतलब कमेंट कर देता हूँ, ताकि वो मैं सीक्वेंस से आपको समझाता जा रहा हूँ कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। तो str split ऐसे करके जो फंक्शन है, PHP का डिफॉल्ट फंक्शन, वो क्या करता है कि आप यहाँ पर पैरामीटर देते हैं कि कितने कैरेक्टर से इसको अलग करना है। अभी जैसे ये नितिन लिखा हुआ है इसमें 5 कैरेक्टर हैं, तो 5 कैरेक्टर को मुझे सिंगल सिंगल अगर डिवाइड मतलब सिंगल सिंगल लेना है, तो इसको मैंने यहाँ पर 1 दिया हुआ है ताकि मुझे सिंगल सिंगल मिले। मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा। मैंने यहाँ पर वेरडम्प किया, वेरडम्प, और वेरडम्प में ये जो जो वेरिएबल मैंने ये सारा 1 बाय 1 करके लिया हुआ है उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पर देखते हैं इसका जो आउटपुट है वो कैसा आ रहा है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे हाँ, ये एक्स्ट्रा मैंने बेवजह लगा दिया। ये आप देख पा रहे हैं कि 0 इंडेक्स में आ रहा है 1, और जो उसके बाद 1 इंडेक्स में आ रहा है आई, ऐसे करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं। ये 0 इंडेक्स पे आ रहा है, ये 1 इंडेक्स पे आ रहा है, ये 2 इंडेक्स पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ऐसा करके। जब हम लोग अरे की बात करते हैं, एक प्रकार से आपको ये अरे में ही ये कन्वर्ट कर दे रहा है। ये जो है str स्प्लिट जो है ये स्ट्रिंग को अरे के रूप में सिंगल सिंगल डिवाइड कर दे रहा है। ये वही काम कर रहा है। एक बार इसको आपको इको करके भी, ये अरे फॉर्मेट में है तो ऐसा इको तो नहीं हो पाएगा।
इसे इको करने के लिए आपको वेर डंप लगाना होता है, तो मैंने वेर डंप में लगा लिया। अब ये अरे फॉर्मेट है कैसे, मैंने आपको वेर डंप करके तो दिखा दिया, मैं फॉर ईच लूप चलाऊंगा तो भी वो काम करेगा। तो मैं यहाँ पर फॉर ईच लूप चलाता हूँ। मैं फॉर ईच लूप में ये अरे है, तो इससे मेरे को सिंगल सिंगल जो इंडेक्स में वैल्यू है, जैसे n आएगा, फिर उसके बाद i आएगा, फिर t आएगा, फिर i आएगा, फिर n आएगा, ऐसा ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने ये जो इसमें पूरा अरे के रूप, जो स्ट्रिंग है ये अरे फॉर सिंगल सिंगल जो है अरे के रूप में डिवाइड हो गया है। इसके जो वन वन कैरेक्टर हैं वो सारे वन वन एक एक जो अरे का वो इंडेक्स बन गया है, इंडेक्स की वैल्यू बन गई है। अब मैं इसको यहाँ पर इको करता हूँ, तो इसको मेरे को यहाँ पर मैं ई को इको करता हूँ, यहाँ पर प्लस डॉट लगा के, क्योंकि HTML और PHP को ऐड करने के लिए, दोनों को कंबाइन करने के लिए हम डॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ऐसा करके कॉलन, और यहाँ पर मैं वैल्यू को देता हूँ। यहाँ पर हाँ ये एक ही लाइन में आ जाएगा, इसलिए मैं लास्ट में पर और डॉट लगा के ब्रेक लगा देता हूँ ताकि वो अलग अलग लाइन पे दिखे। ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 0 इंडेक्स में n है, 1 इंडेक्स पे i है। ये हमने लूप चलाया हुआ है, तो ये एक प्रकार से क्या कर रहा है, ये जो पूरा स्ट्रिंग है उसको इसने अरे के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, ऐसा आप मान सकते हैं। क्योंकि ये सिंगल सिंगल एक एक कैरेक्टर ये पूरा एक साथ था, उसको इसने अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया तो वो अरे फॉर्मेट में उसने डाल दिया। इसलिए मैंने ये जो वेरिएबल लिया है उसको मैंने अरे करके नाम दिया हुआ है। तो ये आपको मैंने समझा दिया। हम लोग आगे आते हैं, object and change x into an expression. आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इस कमेंट को मैं हटा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर हमने ये देख लिया, ये अरे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया ये जो स्ट्रिंग था। अब इसको मुझे चेक करना है, मतलब पैटर्न बनाना है। तो सबसे पहले तो इसका लेंथ चेक करना है कि ये जो अरे बना है उसका लेंथ कितना है। तो उसका लेंथ मुझे चेक करना है, तो ये हम लोग साइज ऑफ करके हमारे पास PHP का फंक्शन है, और काउंट करके भी हम इसको इसका जो साइज है उसको हम निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइज ऑफ लगाया हुआ है, और साइज ऑफ के अंदर में यहाँ पर मैंने अरे जो है उसको पास किया हुआ है। तो ये हमको बता देगा कि कितना इसका साइज है। तो मैं इसको इको करके दिखाता हूँ आपको, और लाइन बाय लाइन में सब कमेंट को धीरे धीरे हटाऊंगा। सबसे पहले ऊपर से आपको आउटपुट जो है वो दिखाता चलूँ। तो मैंने यहाँ पर अरे साइज को मैंने इको किया, देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं अरे साइज जो है 5 आ रहा है, मतलब इसका जो लेंथ है वो 5 है। तो ये लाइन में हटा देता हूँ। अब हमको इसका जो बीच वाला जो पॉइंट है, जैसे कि इसके बीच में क्या आएगा, शुरू में एन आई है और लास्ट में आई एन है, बीच में क्या है टी है, और ये जो टी किस इंडेक्स पे है वो हमको पता करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, वेरिएबल लिया है मिडल इंडेक्स करके, और मिडल इंडेक्स करके जो लिया है उसमें मैंने यहाँ पे ये इसको मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये अंदर की चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने डिवाइड किया है, जो साधारण हम करते हैं गुणा भाग जो देते हैं, तो भाग करने के लिए हम संख्या देते हैं और बट्टे का निशान लगा के जिससे भी भाग देना हो वो लिखते हैं। तो यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पे हमने देखा ना अरे साइज में 5 आ रहा है, तो ये 5/2 हो गया। 5/2 मतलब 2.5 आएगा, और इसके बाद इसमें एक जोड़ा गया है तो ये हो जाएगा अपना 3.5 ऐसा करके। हमको इसको पॉइंट में नहीं चाहिए, हमको तो इंडेक्स चाहिए ना, इंडेक्स में ये पॉइंट वगैरह तो नहीं आएगा, तो हमको ये पॉइंट हटाना है। पॉइंट में जो भी है उसको हटाना है, हमको केवल 3 चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, PHP का फंक्शन है फ्लोर, फ्लोर करने से पॉइंट के बाद जो है उसको ये हटा देगा। तो इस तरीके से अच्छा आपको ये पहले बिना फ्लोर के भी दिखा दूं ताकि आपको ठीक से पता तो चल पाए कि वो क्या रहा है। तो काम करते हैं, इसको मैंने कॉपी करके कमेंट कर दिया, और यहाँ पर हम इको करते हैं।
मैं फ्लोर हटा देता हूँ यहाँ से और फ्लोर लगा के एक बार दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे क्या आ रहा है वैल्यू। फिर से कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ, ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लगाया नहीं था। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 3.5 आ रहा है करके, तो मुझे केवल 3 चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वाला लाइन हटा दिया और इसको यहाँ पे ऐसा करते हैं। तो अब देखते हैं अब क्या आ रहा है। हमारे पास 3 आ रहा है, तो हमको ये 3 मिल गया है। अब इस 3 के द्वारा ही हम आगे चेक करेंगे। पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ टेम्प करके, और टेम्प में मैंने 0 असाइन किया है, वो आगे हमको ज़रूरत पड़ने वाली है इसलिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है सारा लॉजिक। हमको ये लूप कितनी बार चलानी है? 5 बार चलानी है, ये है ना। ये जितना जितना इसका लेंथ है उतने बार ये लूप चलेगा। तो यहाँ पर हमने निकाला है ना, अरे का साइज कितना है, 5 है, तो ये 5 बार चलेगा लूप। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऐसे 5 करके नहीं लिखा, इसका जो भी साइज, अभी तो मैंने यहाँ पे 5 जो इसका लेंथ है उतना ही दिया है। मैं अभी आपको इससे ज़्यादा करके भी दिखाऊंगा। तो फिर यहाँ पर हम मैनुअल नहीं डालेंगे, इसका ऑटोमेटिक यहाँ से लेंथ चेक हो जाएगा, और चेक होके जो भी यहाँ पर लेंथ है वो यहाँ पर हमने रखा हुआ है। तो ये मैंने टेम्प करके एक वेरिएबल लिया है और उसका 0 से असाइन किया है। अब हम लोग जितने बार लूप चलाना है उसके लिए मैंने फॉर लूप यहाँ पर लगाया हुआ है। यहाँ पर मैंने आई करके लिया हुआ है वेरिएबल, और उसमें मैंने एक इनिशियलाइज किया है। और आई जो है वो कब तक चलते जाएगा? जब तक ये छोटा हो या फिर बराबर हो अरे साइज के, मतलब वही 5 बार चलेगा। एक बार चलेगा, फिर 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, 5 बार। 5 जैसे ही आएगा तो ये 5 हो गया है और अरे साइज भी 5 है, तो ये यहाँ तक चलेगा, उसके बाद फिर नहीं चलेगा। छोटा है तब तक चलेगा और बराबर है तब तक चलेगा। और ये पहले तो 1 से इनिशियलाइज है, तो ये जब ये लूप दूसरी बार चलेगा तो 2 हो जाएगा। वो कैसे हो रहा है? ये इंक्रीमेंट से हमने एक जितनी बार लूप चलते जाएगा तो एक एक बढ़ते जाएगा इस आई की वैल्यू में। तो इस तरीके से 5 बार तक चलेगा। तो इसका जो स्कोप है ये लाइन नंबर 12 से लेकर लाइन नंबर 28 तक है। तो ये जो बेवजह का जो जगह है उसको मैं हटा देता हूँ। अब इसका जो स्कोप है वो 12 से लेकर 25 तक का है। अब इसके नीचे क्या कर रहे हैं हमने ये जो लिया हुआ है टेम्प और इसकी वैल्यू 0 ली हुई है। तो यहाँ पर इस लूप के अंदर मैं आता हूँ और ये जो टेम्प वेरिएबल है उसमें उसको यहाँ पर लिखा मैंने, और उसमें वैल्यू मैं अब डायनेमिकली सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 0 सेट किया हुआ था, अब यहाँ पर डायनेमिकली सेट होगा, हर बार चेंज होते रहेगा। कैसे चेंज होगा? पहली बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू जो है 1 है, और जैसे ये लूप अभी शुरू हुआ है तो यहाँ पर 1 आएगा और 1 ऋण 1 शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये शून्य हो गया, ये आई की वैल्यू यहाँ पर शून्य हो गई है। और अब ये कंडीशन है यहाँ पर कि जो आई है वो मिडिल इंडेक्स के बराबर, मतलब मिडिल इंडेक्स हमने अभी 3 निकाला था, आपको मैंने दिखाया था आउटपुट में। तो मिडिल इंडेक्स 3 आता है और आई की वैल्यू भी 3 होती है। जब दोनों आई की वैल्यू 3 होगी और मिडिल इंडेक्स भी 3 है, मैं केवल यहाँ पर के लिए 3 की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा होगा तो वो कुछ और ही केस होगा। और ही केस मतलब कोई और अलग इंडेक्स हो सकता है। या ये दोनों जो है बराबर नंबर होने चाहिए। जब बराबर नंबर रहेगा तो मैंने इफ कंडीशन दिया हुआ है। इफ कंडीशन अगर दोनों बराबर होंगे, आई की वैल्यू और मिडिल इंडेक्स दोनों की वैल्यू बराबर है, तो ये इफ में जाएगा। और इफ अगर दोनों बराबर नहीं है तो ये एल्स में जाएगा। और एक ही बार ये बराबर में जाएगा और हर बार ये बाहर जाएगा, एल्स में जाएगा। तो एल्स में हमने क्या किया है, ये जो मैंने अभी आपको बताया 13 नंबर में जो हमने टेम्प का डायनेमिक वैल्यू लिया है, इसको मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है। कैसे? ये आप देख पा रहे हैं, अरे कहाँ पर है? ये वाला है अरे, इसमें अरे है, और इसको मैंने वैरडम करके दिखाया था कि 0 इंडेक्स पे n है और
1 इंडेक्स पे ये वाली i है, और 2 इंडेक्स पे t है, 3 इंडेक्स पे i है, और 4 इंडेक्स पे n है। ऐसा करके मैंने आपको बताया था। तो मुझे 0, ये लूप चलते जाएगा, और या शुरू पहली बार चलेगा तो टेम्प की वैल्यू 0 आएगी, फिर दूसरी बार चलेगा तो यहाँ पर i 2 हो जा रहेगा, और यहाँ ऋण 1 तो हमेशा रहेगा। तो जब दूसरी बार लूप चलेगा तो यहाँ पर 2 ऋण 1 होगा, तो दूसरी बार जो टेम्प की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, फिर तीसरी बार चलेगा तो 2 हो जाएगी। इस तरीके से ये यहाँ पर शुरू बार में 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे तक 4 तक आएगा। क्योंकि यहाँ पर ये 5 बार चलेगा, और आई का जो वैल्यू उससे हर बार 1 कम हो रहा है। शुरू बार जब 1 है तो टेम्प की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये 5 बार चलेगा, और यहाँ पर जो टेम्प की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4 तक चलेगा। और जब 0 रहेगा तो 0 इंडेक्स पे अभी मैंने दिखाया था n है, और फिर 1 इंडेक्स पे i है। ऐसे करके मैंने आपको अभी दिखाया था इससे पहले, आप एक बार रिप्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये, एक बार आपको इसका आउटपुट बताता हूँ मैं। इसको मैंने सेव नहीं किया है क्या? हाँ, सेव नहीं किया है। हाँ, शुरू बार में 0 इंडेक्स पे n आएगा, उसके बाद ये 1 इंडेक्स पे i आएगा, और जैसे ही ये 2 इंडेक्स, अच्छा लेंथ, ये 2 इंडेक्स है, और यहाँ पर हमने क्या चेक लगाया हुआ है कि मिडिल इंडेक्स। तो मिडिल इंडेक्स कौन सा होगा? यहाँ पर हमने मिडिल इंडेक्स कितना लिया हुआ है? 3 लिया हुआ है। एक मिनट यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिडिल इंडेक्स तो 2 आना चाहिए। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, और ये 2 इंडेक्स है। एक मिनट यहाँ पे कंफर्म करते हैं। हमको यहाँ पर अभी 3 मिला था मिडिल इंडेक्स में। इको करके देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा है। इसको इंडेक्स नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको पॉइंट बोलेंगे, मिडिल पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि ये जो है मिडिल पॉइंट ही होगा, क्योंकि इंडेक्स में तो वो दूसरा हो जाएगा ना। तो इसको मैं यहाँ पर से चेंज कर देता हूँ, पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट होगा, इंडेक्स नहीं है। यहाँ पर हम लोग मिडिल पॉइंट की बात करेंगे। ये यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, मिडिल पॉइंट को सभी जगह करना होगा। तो ये मेरा मिडिल पॉइंट जैसे ही पहुँचेगा तो उसके हिसाब से ये, अभी क्या हुआ है 14 नंबर में, 14 नंबर में एरर है, तो ये वाला एरर है, और बाकी तो सब जगह सही है। हमारा ये वाला कैसे आ रहा है? जब पहली बार लूप चलेगा तो n आएगा, दूसरी बार चलेगा तो i आएगा, और जब तीसरी बार चलेगा तो जो i की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। और अभी आपको मैंने मिडिल पॉइंट इससे पहले दिखाया था, कि अभी उस समय मैंने मिडिल इंडेक्स दे दिया था, इंडेक्स नहीं देना था, उसको मिडिल पॉइंट करना था। तो मिडिल पॉइंट में क्या हो रहा है कि मिडिल पॉइंट 3 आ रहा है, और i की वैल्यू यहाँ पर हम आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहली बार में 1 है, उसके दूसरी बार चलेगा तो 2 है, तीसरी बार चलेगा तो 3 है। तो ये i भी 3 हो गया, i की वैल्यू भी 3 हो गई, और मिडिल पॉइंट भी 3 है। तो ये इफ कंडीशन में आएगा, और इफ कंडीशन में आएगा तो ये लूप चलेगा। क्या लूप चलेगा? यहाँ पर हमने फिर से एक वेरिएबल लिया हुआ है j बराबर 1 करके, और जैसा ये कंडीशन था सेम वैसा ही दिया हुआ है, i की जगह यहाँ पर j है, और ये लूप चलते जाएगा। ये लूप हम चला रहे हैं, लेकिन इसके अंदर में फिर से एक कंडीशन चेक कर रहे हैं कि ये तभी काम करे जब i का जो वैल्यू है वो मिडिल पॉइंट के बराबर हो, और ये एंड, 2 बार एंड लिखने से इसका मतलब होता है कि, और मतलब दोनों ही कंडीशन सही होने चाहिए। ये कंडीशन सही हो रहा है तभी तो ये इफ के अंदर आया है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन सही होना चाहिए, i की भी वैल्यू 3 होनी चाहिए, j की भी वैल्यू 3 होनी चाहिए, और मिडिल पॉइंट की भी वैल्यू 3 होनी चाहिए। तब ये जो मेन स्ट्रिंग है, जो भी हमारा मेन स्ट्रिंग है, वो यहाँ पर हमने इको किया हुआ है, और ब्रेक भी लगा दिया है, ताकि वो इसके बाद जो भी लिखाया जाए वो नीचे लिखाया जाए। इस तरीके से ये हो रहा है। तो इसको रन करते हैं। अब मैं आपको बोल रहा था कि मैं कुछ और
अभी इसमें चेंज करता हूँ। दूसरा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि दूसरा हम पैलिंड्रोम नंबर लेते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, फिर यहाँ पर 4 3 2 1। ये इसका लेंथ तो काफ़ी है, इसका लेंथ जो है 9 हो जाएगा। इससे पहले 5 था, तो इसलिए हमने यहाँ पर डायनेमिकली अरे का साइज चेक किया हुआ है और यहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब देखते हैं अब कैसे दिखेगा। देख पा रहे हैं आप, इधर से भी 5 बीच में ही आ रहा है, इधर से भी 5 बीच में आ रहा है। तो इस तरीके से ये प्लस पैटर्न हमने बना लिया है। और ये पैलिंड्रोम जब हम यूज करें तो ये काफी अच्छे से काम करेगा। नहीं तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिना पैलिंड्रोम के करूँ तो भी काम करेगा, लेकिन ये जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ऊपर से करने पे भी बीच सही आ रहा है और इधर हम हॉरिजेंटल कर रहे हैं तो भी बीच में 5 आ रहा है और वर्टिकल करने पे भी बीच में 5 आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पैलिंड्रोम नहीं लेता हूँ, कुछ भी नंबर ले लेता हूँ, जैसा कि यहाँ पर मैंने कुछ भी ले लिया, तो यहाँ पर ये पैलिंड्रोम नहीं है, उल्टा लिखने से ऐसा नहीं आएगा। तो ये कैसे आएगा, मतलब ठीक से नहीं आएगा। देख पा रहे हैं आप, ऊपर में 3 है, नीचे में 2 है और इधर 2 है और इधर 3 है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर पैलिंड्रोम यूज करेंगे तो ये बेहतर हमको रिजल्ट देगा। आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इंटरव्यू में ये खासकर ज़्यादा काम आता है और ये आपका लॉजिक बिल्डिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। एक बार आप देखिएगा और बिना देखे आप एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।